अब गाइस हमारी जो डेटा सेव करने का होता है, जो क्वेरी एज अ क्वेरी बार बार रन करते हैं, तो गाइस वो जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। हमारे लिए इतना सेफ नहीं होता है कि अगर मैं क्वेरी रन करूं हर बार डेटा एंटर करने के लिए, राइट, तो वो क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और कई बार आपको भी पता है कि अगर आप क्वेरी रन करोगे तो सिंटैक्स एरर, स्पेल एरर्स बहुत हो सकती है गाइस। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, पुट इंफॉर्मेशन इनटू अ डेटाबेस का एक सेक्शन है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमें सेव करनी है। तो गाइस इसमें अगर आप सेक्शन में जाओ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एग्जाम्पल है एक। इसमें एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस टाइप का एक यहाँ पे क्या बनाने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इंस्टेंस यूज कर लिया, और क्या कर लिया हमने, गेट राइटेबल डेटाबेस मेथड यूज कर लिया। क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए या फिर गाइज उसको रीड करने के लिए। अब गाइज ये इस वक्त हमारा ऑलरेडी शेल्टर का डेटाबेस बना हुआ है, तो ये किस लिए यूज होगा, इंसर्ट करने के लिए। अब इसके बाद गाइज जो हम यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए, वो यूज करते हैं कंटेंट वैल्यूज का। कंटेंट वैल्यूज हम डायरेक्टली एसक्यूएल में क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि गाइज उसमें क्या हो सकती है, जो डायरेक्ट कमांड्स में क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकती है, एरर हो सकती है हमारी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे गाइज कंटेंट वैल्यूज का। कंटेंट वैल्यूज बेसिकली गाइज क्यों यूज होती है, जो हमारी वैल्यू होती है उसे पुट करने के लिए, जो क्वेरी की होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, बट गाइज जैसे जैसे आप इसे हम ट्राई करेंगे आपको ये डाउट क्या होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। और ये बेसिकली गाइज यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या करा, कंटेंट वैल्यूज इक्वल्स टू न्यू कंटेंट वैल्यूज। यहाँ पे क्या कर दिया गाइज, हमने कंटेंट वैल्यूज टाइप का एक वैल्यूज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और वैल्यूज डॉट पुट हमने क्या कर दिया, आईडी इनपुट कर दी, टाइटल इनपुट कर दिया, और क्या कर दिया, कंटेंट इनपुट कर दिया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्ग न्यू रो आईडी, और रो आईडी में डेटाबेस इंसर्ट कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे गाइज कि ये क्या है। अब क्या करते हैं, इसकी इंडिविजुअल पहले क्या है, क्या कंटेंट वैल्यूज, और उसमें डेटा स्टोर हो कैसे रहा है उसको देख लेते हैं गाइज। तो गाइज जो हमारा कंटेंट वैल्यूज होता है उसे यूज करते हैं हम इंसर्ट करने के लिए डेटा किसी भी एक टेबल में, किसमें, डेटाबेस की। अब गाइज कंटेंट वैल्यूज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंटेंट वैल्यूज क्या होती है, की इसके की वैल्यू के पेयर में आती है। मतलब की कौन सी हो गई गाइज, हमारा जो कॉलम का हेडर हो गया, जैसे नेम हो गया, पेट आईडी, नेम, जेंडर, ब्रीड, और वैल्यू क्या हो गई, जो हमारी रो के अंदर जो वैल्यू सेव होगी, एक कॉलम की जो वैल्यू होगी, जैसे नेम होगा तो नेम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी गाइस, की वैल्यू। तो कंटेंट वैल्यूज हमें बेनिफिट क्यों देते हैं गाइस, हम डायरेक्टली इनपुट क्यों नहीं, क्वेरी के हिसाब से क्यों इनपुट नहीं करते हैं, क्योंकि गाइस आपका सिंटैक्स एरर हो सकती है, स्पेल एरर हो सकती है अगर आप डायरेक्ट इनपुट करो। क्योंकि गाइस कांस्टेंट वैल्यूज हमने डिफाइन करी थी किसमें, अपने स्कीमा में। वो क्यों करी थी, क्योंकि गाइस हमें चाहिए कि हमारी एरर ना आए, हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। वही चीज हमारी कहाँ अप्लाई होती है गाइस, कंटेंट वैल्यूज में। जब की एंड पेयर में एग्जिस्ट करते हैं गाइस वैल्यूज, कंटेंट वैल्यूज और की और वैल्यू जब पेयर में एग्जिस्ट करती हैं तो उससे हमारी एरर आने के जो चांसेस होते हैं गाइस वो डिक्रीज हो जाते हैं। अब हमें इसे पेयर में कैसे डालेंगे, जैसे की क्या है हमारी यहाँ पे कॉलम पेट नेम है, जो क्या है, एक कांस्टेंट हमने बना रखा है, गारफील्ड, ब्रीड, टैबी, जेंडर मेल। तो गाइस ये क्या कर दिया हमने, इन्हें की और वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेयर कर देंगे, जो हम वैल्यूज इनपुट करेंगे, मतलब इंसर्ट करना है। अब जैसे इसमें अभी मैंने एग्जांपल जब देखा था तो उसमें क्या था, वैल्यूज डॉट पुट, फिर उसमें पेट एंट्री डॉट कॉलम पेट नेम के अंदर क्या डाल दिया, गारफील्ड डाल दिया। अब गाइस अगर आप इस लाइन को देखो तो इस टाइम पे जब हमने वैल्यूज डॉट पुट यूज करा है, तो इस टाइम पे आप कहोगे यार हमारा तो वैल्यू इंसर्ट हो गया, लेकिन गाइस यहाँ पे हमारी अभी कोई चीज इंसर्ट नहीं हुई है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज इंसर्ट करते हैं टेबल में तो कौन सी कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड, राइट। ये कौन सी कमांड यूज हो रही है, पुट कमांड। तो ये पुट मेथड यूज हो रहा है गाइस। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट में इस वक्त गाइस इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या करा हमने, पहले कंटेंट वैल्यूज टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की टाइप में सेव कर रहे हैं हम, अभी इंसर्ट नहीं करा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में हम सेव कर रहे हैं क्या, इंडिविजुअल कांस्टेंट्स की वैल्यू, जो हमारी इंडिविजुअल क्या थे, कॉलम्स थे, उनकी वैल्यू सेव कर रहे हैं किसमें, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में। एक किस टाइप की, कंटेंट वैल्यूज टाइप की। यहाँ तक गाइस जो हमारा कोड है, यहाँ तक वैल्यूज डॉट पुट, यहाँ पे अभी हमने इंसर्ट नहीं करा डेटा, अभी वो टेबल के अंदर नहीं गया होगा। ये सिर्फ क्या है, एक अलग से डेटा टाइप जो क्रिएट हुआ है वैल्यूज, उसमें जाके स्टोर हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, राइट। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा गाइस यहाँ तक। फिर गाइस जैसे हमारी एसक्यूएलाइट डेटाबेस में क्या कमांड यूज होती है, इंसर्ट, तो उसके क्या होता है, 3 पैरामीटर होते हैं, टेबल, नल, कॉलम हैक एंड वैल्यूज, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, लॉन्ग। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम क्या कर रहे थे, खाली पुट किया था, राइट। तो अब क्या करेंगे गाइस, अब उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कैसे करेंगे, जो हमने क्या लिया है, डीबी, जो हमने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, किसका, डेटाबेस का, राइट। डीबी से क्या कर लेंगे, डॉट इंसर्ट कमांड यूज कर लेंगे, पेट एंट्री डॉट
टेबल नेम। गाइस हमारी पहली क्या चीज, पहला पैरामीटर क्या था, टेबल। तो यहाँ पे क्या आ गई, टेबल आ गई, पहला इनपुट। फिर दूसरा क्या आ गया, नल आ गया। यहाँ पे नल क्यों यूज करा है गाइस हमने, ये तब यूज करते हैं गाइस हम, अगर यहाँ पे हम तब लिखते हैं इसे कुछ और वैल्यू, जैसे अगर हमें सिर्फ पूरा का पूरा जो कॉलम है वो एम्प्टी देना होता गाइस, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं देनी, कुछ नेम नहीं देना, तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ यूज करते हैं। बट अभी फिलहाल हम दे रहे हैं तो इसलिए हम मतलब कोई वैल्यूज अगर हमें नल देनी होंगी तो जो हम यहाँ पे कुछ और यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल हम वैल्यूज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सारी इसकी जो इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नल यूज करेंगे कि हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। और तीसरी चीज क्या है गाइस, हमारी वैल्यूज, जो हमने वैल्यूज दे दी। अब गाइस यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या करा है हमने, इंसर्ट करा है। क्या इंसर्ट करा है, जो हमारी कंटेंट वैल्यूज थी, जिस कंटेंट वैल्यूज में हमने कांस्टेंट से नेम डाला था, जिसमें सारी वैल्यूज इनपुट करी थी हमने, राइट। मैंने आपको कहा था कि हमने जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप वैल्यू टाइप जो था, कंटेंट वैल्यूज का एक डेटा टाइप बनाया था वैल्यूज के नाम से, उस वैल्यूज में के ऑब्जेक्ट में हमने क्या करा था गाइस, सेव करी थी सारी इंफॉर्मेशन। अब गाइस वही इंफॉर्मेशन हम किस में कर रहे हैं, पेट एंट्री कर रहे हैं, किसकी, टेबल में। कौन सी वाली टेबल में, पेट्स वाली में गाइस, क्योंकि टेबल नेम जो हमारा गाइस है, ये किसका कांस्टेंट था, टेबल के नेम का कांस्टेंट था, जो क्या है, पेट्स। तो इसमें इंसर्ट हो जाएगी। अब गाइस हमें जो अपना ऐप है उसमें क्या है कि जहां पे हमारा इंसर्ट डमी डेटा था, राइट। तो गाइस एक तो हमारा था ऐड अ पेट वाला। तो ऐड अ पेट में तो हम जैसे यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, टोटो टेरियर मेल एंड मेजरमेंट दे सकते हैं, राइट। तो इसके हमारे पास दो ऑप्शन है गाइस। पहला ऑप्शन क्या है गाइस हमारे पास, कि मैं सिंपल जो ऐड अ पेट वाला था वहां पे टोटो टेरियर इसकी क्या इनपुट कर दूं, एट्रीब्यूट्स, और इनपुट करके सेव कर दूं इसे, राइट। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इंसर्ट कर दूं न्यू पेट, जिसके एट्रीब्यूट्स किसमें, सीधा डेटाबेस में गाइस। अब गाइस ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जो हमारा ऐड अ पेट वाला था, राइट, ये अभी गाइस थोड़ा सा एडवांस है, अभी हमें आगे देखना है इस चीज को। तो अभी मैं इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन को ऐड अ पेट पे ना करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे न्यू पेट सीधा एट्रीब्यूट डेटाबेस में, ठीक है, एट्रीब्यूट के साथ। अब गाइस हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, सेकंड उससे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने ऐप पे हमारे दो तरीके के मेन्यू होते हैं, एक तो हमारा ये था जिसमें पेट ऐड करते हैं, राइट। एक अगर आपको याद होगा इस इंसर्ट जो फर्स्ट कैटलॉग एक्टिविटी में जो हमारा मेन्यू था वो क्या था, इंसर्ट डमी डेटा। तो अभी हम डमी डेटा इंसर्ट करेंगे और उसमें डमी डेटा में हम जो हमने पहली वैल्यू दी है पेट की, टोटो टेंडर मेल, और ये सिंपल एज अ एट्रीब्यूट इंसर्ट कर देंगे। तो गाइस अब किस पे चलते हैं, अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जिसमें ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप था इसे क्या कर देखेंगे, बाद में देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स कैसे लेना है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल मुझे ये वाला क्या है, ओवरफ्लो मेन्यू है, राइट। हमारा ओवरफ्लो मेन्यू है जो हम यूज करते हैं, और इस वाले मेन्यू को अगर हम क्लिक करेंगे गाइस तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट डमी डेटा एंड डिलीट ऑल पेट्स। तो फिलहाल गाइस हम क्या करेंगे, इंसर्ट डमी डेटा करेंगे। डमी डेटा किसके हेल्प से करेंगे, जो मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यूज बताया है कि कैसे कांस्टेंट वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें पुट करेंगे, फिर उसे इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस की किसके ऑब्जेक्ट्स के साथ, डीबी के साथ, जो हमने एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, राइट। तो उससे सिंपल इंसर्ट कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल हम इससे इंसर्ट करेंगे। और जैसे गाइस फिलहाल क्या है, नंबर ऑफ द रोज, ये क्या दिखा रहा है गाइस, जो हमारा डिस्प्ले मेथड था ये फिलहाल क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ रोज इन पेट्स डेटाबेस टेबल दिखा रहा है। तो ये फिलहाल क्या है, 0 है। तो गाइस जैसे मैं इंसर्ट डमी डेटा करूंगा, यहाँ पे रो 0 की जगह क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारी। अब गाइस ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे एक कार की टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो कार की जो टेस्टिंग होती है, कंपनी जो करती है, वो एक क्या करती है, डमी डालती है उसमें पहले इंसानों के लिए उस मैन्युफैक्चर करने से पहले कि वो किस में आए, मार्केट में आए, डमी करते हैं, उसे क्रैश टेस्टिंग करते हैं गाइस। तो हम भी क्या कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं गाइस। अभी हम एक अपनी डमी डेटा बना के ऐप में डाल रहे हैं और उसे टेस्ट करके देख रहे हैं डेटाबेस को कि अच्छा सही जा रहा है, सही से इंसर्ट हो रहा है या नहीं। क्योंकि गाइस अभी सिर्फ सीख रहे हो आप, तो अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ताकि क्योंकि गाइस ये वाले कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, मैं अगर डायरेक्ट बता दूंगा आप समझ भी जाओगे होपफुली, बट गाइस जो बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं बहुत बीच में बहुत मिस हो जाएंगे, और आपको फिर बाद में जो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा गाइस आपके, तो आपको आगे अगर किसी और प्रोजेक्ट में काम करोगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए गाइस हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये डमी यूज करते हैं हम किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, ऐसे ही हम भी एक डमी डेटा इनपुट कर रहे हैं किसमें, अपने ऐप में, ताकि हम अपने डेटाबेस को टेस्ट कर सकें कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, मतलब जो डेटाबेस में हमारी वैल्यूज हैं वो सही जा रही हैं या नहीं। तो हमारे पास बेसिकली गाइस ये है
तो हमारा, अगर आपको याद हो, इसमें हमारे जो कैटलॉग एक्टिविटी था उसमें ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी था गाइज, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड मेन्यू वाले उस पे, कि कैसे हमें इंसर्ट करना है डमी डेटा, राइट। इस पे अभी हमने कुछ कर नहीं रखा था तो कोई वैल्यू जा नहीं रही थी। तो अब हमारा क्या काम है गाइज, कि हमें इंसर्ट करना है क्या, डमी डेटा इंसर्ट करना है मेन्यू में। और कौन से पेट का नाम करना है, टोटो। टोटो इसका नाम है पेट का, ब्रीड क्या है इसकी, टेरियर, जेंडर है मेल और वेट है 7 kg। उसके बाद गाइज हमें और क्या चीज अपडेट करनी है, सेकंड पार्ट है इसका, अपडेट द टेक्स्ट व्यू ऑन द स्क्रीन विच शो द रो काउंट ऑन द डेटाबेस बाय कॉलिंग डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो अगेन। फिलहाल जो हमारा टेक्स्ट व्यू था गाइज वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैं इंसर्ट डमी डेटा करूंगा, जो हमारा रो था यहाँ पे 1, जैसे 0 आ रहा था वो क्या हो चुका है 1। तो गाइज बेसिकली क्या कह रहा है, हमें इसे दोबारा मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा जैसे ही हमारा डेटाबेस इंसर्ट हो जाए। तो वो भी देख लेते हैं कि गाइज कैसे वर्क करेगा। और गाइज जिसको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ तक का इस लिंक के साथ जो ये वाला सॉल्यूशन है इसका, कि ये कैसे हमने करा है, उसका मैं लिंक दे दूंगा गाइज नीचे, तो आप जिसमें देख सकते हो और उसमें आप जाके प्रोजेक्ट की पूरी देख सकते हो कि मैंने क्या चेंजेस करे हैं और कैसे वर्क करा है।